है। ये हमारा पहला सेशन है अमेज़ॉन से रिलेटेड, जिसके अंदर आज हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर किन किन मॉडल्स के ऊपर लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। या कौन कौन से मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह काम करते हैं और उसमें क्या मसले मसाइल हैं, या क्या कौन सा मॉडल जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन का सबसे पहला मॉडल जो है वो अमेज़ॉन PL, प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन PL क्या है? अमेज़ॉन PL आप कह लें कि कोई प्रोडक्ट ले लें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक चार्जर है। ठीक है, आप एक चार्जर मैन्युफैक्चर करते हैं खुद, मतलब कि चाइना से या पाकिस्तान में किसी भी कंपनी से या फैक्ट्री से आप एक चार्जर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर अपना ब्रांड जो सा है, अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपना जो सा लेबल है वो प्रिंट करते हैं, अपना नाम देते हैं बेसिकली उस प्रोडक्ट को। ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट आप चाइना से या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं डायरेक्ट आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, USA या UK में। ठीक है, और फिर हम अमेज़ॉन को कहते हैं जी कि ये प्रोडक्ट हमारी आप सेल करें। तो उसके अंदर जो सा है मसले मसाइल जो से आते हैं अमेज़ॉन PL के अंदर, सबसे बड़ा तो एक मेजर मसला ये आ जाता है कि इसके लिए आपको ड्रॉ जो सी आपकी है इन्वेस्टमेंट, वो आप कह लें कि आपको मिनिमम 15 से 20 हज़ार डॉलर चाहिए पहले। उसमें ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चर के ख़र्चे जो आपने प्रोडक्ट बनानी है, मतलब कि अब वो ज़ाहिर सी बात है आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं एक प्रोडक्ट, तो वो आप बल्क क्वांटिटी में करवाएंगे। ठीक है, तो वो आपका मैन्युफैक्चर का ख़र्चा कि आपकी प्रोडक्ट कितने की बनी, उसके बाद उसके ऊपर ब्रांडिंग का, आपके लोगों का, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन का, वो सारे ख़र्चे वगैरह कर करा के उसके बाद नेक्स्ट जो सा आपका ख़र्चा आएगा वो आएगा, आप कह लें जो सी आपने प्रोडक्ट है आपकी जो आपने मैन्युफैक्चर की है वो आपने अमेज़ॉन को भिजवानी है वहाँ पे। ठीक है, अब आप वो प्रोडक्ट उसको भिजवाएंगे, उसको भेजने का ख़र्चा, फिर वहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाएंगे, वहाँ वेयर हाउस की फ़ीसेज़, अमेज़ॉन की फ़ीसेज़, ये सारे कर करा के आपको 20,000 डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर आपका एक ये भी ख़र्चा आ जाता है कि आप एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वो ये नहीं होगा कि आप मार्केट में लॉन्च करेंगे और वो जाते साथ ही जो सी है वो बिकनी शुरू हो जाएगी। नहीं, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना होगा, उसकी एड्स चलाने होंगे, रिव्यूज़ लेने होंगे, उसकी रेटिंग बढ़ानी होगी, लोगों को स्टार्टिंग में फ्री में आपको वो प्रोडक्ट देनी पड़ेगी कि लोग उसको टेस्ट करें और उसकी रेटिंग बढ़े। ठीक है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। तो आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, और उसके बावजूद भी अगर आपकी प्रोडक्ट हिट नहीं होती और आपको सेल्स नहीं आती तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अमेज़ॉन PL मैं ये बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि अमेज़ॉन PL जो सा है वो एक सही मॉडल नहीं है, ये फेल है। ठीक है, आप इसके ऊपर काम लोग लाखों कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस के बाद जाके, स्टार्टिंग में आप PL की तरफ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस खाएंगे। तो उसके बाद जो सा नेक्स्ट मॉडल मैं आपको बताता हूँ, अमेज़ॉन FBA होलसेल। अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो सा प्रोडक्ट है वो ख़ुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम किसी भी टॉप रेटेड प्रोडक्ट को, जैसे हमने अमेज़ॉन PL में एग्जांपल ली एक चार्जर की, तो हम FBA होलसेल में भी एक चार्जर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक सैमसंग का चार्जर है। अब सैमसंग एक ब्रांड है, एक टॉप रेटेड ब्रांड है जिसका पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट आप जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल करेंगे तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं उस ब्रांड पे, तो वो लोग वो ख़रीदेंगे। ठीक है, तो हम लोग अमेज़ॉन FBA होलसेल में क्या करते हैं, हम लोग जो सा प्रोडक्ट है, जैसे सैमसंग का चार्जर है अगर, तो उसके मैं होलसेलर से, उसके मैन्युफैक्चरर से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लूँगा, बल्क क्वांटिटी में माल उठाऊँगा और वो मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा दूँगा, और फिर मैं अमेज़ॉन से कहूँगा जी कि अब ये मेरी प्रोडक्ट जो सी हैं आप अपने वेबसाइट पे सेल करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 5,000 डॉलर मिनिमम FBA के लिए, अगर आपने होलसेल स्टार्ट करना है तो इसके अंदर भी बात यही आ जाती है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है कि आप प्रोडक्ट करते हैं, हंट करके उसको सेल करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट पे अब अमेज़ॉन आपको बेच रहा है तो वो किसी और को भी बेच सकता है। ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि $5 बचा के बैठे हैं एक प्रोडक्ट में, और कोई बंदा कहे मैं 4 बचा के बैठ जाता हूँ, और वो आपके ऊपर आके बैठ जाता है उस लिस्टिंग पे, तो आपकी जो सी ऑर्डर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसके अंदर भी रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है कि आपकी सेल जो सी है वो ऊपर नीचे जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो सा मॉडल है अमेज़ॉन FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का ये मतलब है कि हम अमेज़ॉन से ये कहते हैं जी कि हमारे पास टॉप रेटेड ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जैसे वो सैमसंग का चार्जर ही है, हमारे पास वो चार्जर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने आपको आपके वेयर हाउस में नहीं रखवाना, हमारे वो अपने ज़ाती वेयर हाउस में या मेरे अपने घर में वो स्टॉक मैंने रखा हुआ है, मैं ख़ुद अपने बायर्स को भेजूँगा, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर्स लेके दें, ठीक है। तो वो मॉडल जो सा है हमारा वो होगा FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसके अंदर हम अपने बायर्स को खुद चीज़ें भेजेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी बात वही आ जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप होलसेलर से माल जाके बल्क क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, अच्छे रेट पे आपको देंगे, ठीक है, फिर आप उसको भेजेंगे, फिर भेजने का शिपिंग चार्जेस आएंगे आपको, फिर सारी सरदर्दी जो सी है वो भी सारी आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सा FBM मॉडल है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो फिर तो आप ये कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई बंदा वहाँ पे चाहिए USA या UK में जो ये सारे आपके जो उनसे ऑर्डर्स है वो फुलफ़िल करे, ठीक है। FBA के अंदर तो PL में और होलसेल में तो हम अमेज़ॉन को भिजवा देते हैं ना, तो वो अमेज़ॉन की सरदर्दी हो जाती है कि अमेज़ॉन ने ख़ुद उसको पैक करना है और शिप करना है और वो सारा कुछ उसने खुद हैंडल करना है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा उसको सारा कुछ कर करा के उसको चीज़ भेजवा देनी है, ठीक है। आगे सारा काम उसका है। लेकिन FBM के अंदर हम अमेज़ॉन को ये कहते हैं कि ये सारा काम हम खुद करेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें ऑर्डर दो, ठीक है। तो चौथा मॉडल जो सा है जो हमने सीखना है इस कोर्स के अंदर वो है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। अब अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या है, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। इधर देखें, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक कस्टमर है, एक हमारा होलसेलर है और एक रिटेलर है, ये अमेज़ॉन। हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर एज अ रिटेलर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमने प्रोडक्ट जो सी है, ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने ये प्रोडक्ट जो सी है ये ख़रीदनी नहीं है, मतलब कि इसकी इन्वेंट्री हमने पहले इन्वेस्टमेंट करके ख़रीद के अपने पास नहीं रखनी, हमने ये प्रोडक्ट जो सी है सिर्फ हंट करनी है कि अगर हम ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर बेचें तो क्या हमें ये प्रोडक्ट प्रॉफिट देगी या नहीं। अगर हमें ये प्रोडक्ट जो सी है प्रॉफिट दे रही है, हम लोग क्या करेंगे, इसका सारा डाटा उठा के अपने होलसेलर से, इसका रेट, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो हम जाके अपने स्टोर के ऊपर इसको अपने प्रॉफिट के साथ लिस्ट कर देंगे। सपोज़ कि हमारा होलसेलर है, हमें ये दे रहा है ये वाली प्रोडक्ट $10 की, ठीक है, और हम अमेज़ॉन के ऊपर आगे जाके बेचते हैं $20 की, ठीक है। अब हमें ऑर्डर देना है अमेज़ॉन ने, कस्टमर आता है अमेज़ॉन पे, कस्टमर ने आके ऑर्डर किया अमेज़ॉन को, कस्टमर ने अमेज़ॉन को ऑर्डर किया और मतलब अमेज़ॉन ने हमें कहा जी कि ये ऑर्डर आपको आया, ठीक है। अब हमने FBM मॉडल जो सर मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर करूँ यहाँ पे कि जो FBM मॉडल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल दोनों एक ही हैं, ठीक है। बेसिकली हमने अमेज़ॉन को कहा यही होता है कि हम FBM कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक हमारे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली बैक एंड पे कर ड्रॉप शिपिंग रहे होते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि अमेज़ॉन हमें कह देता है जी कि ये कस्टमर ने आपको ऑर्डर कर दिया, अब आप उसको चीज़ भेजो। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के अपने होलसेलर के पास चले जाना है, ऑनलाइन ही हमने अपने होलसेलर को जाके $10 अपनी जेब से दे देने हैं। कस्टमर से अमेज़ॉन ने $20 इस प्रोडक्ट के ले लिए, ठीक है, हमने होलसेलर को जाके $10 अपनी जेब से दे देने। हमारे होलसेलर ने क्या करना है जी कि वो प्रोडक्ट जिसके $10 हमने उसको पे किए हैं वो उसने डायरेक्टली हमारे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को डायरेक्टली मिल जाएगी। अब उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, $10, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सारी फीसेस वगैरह, टैक्सेस वगैरह कर करा के जो उनसे मतलब कि आप कह लें कि प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। तो आगे आपको जो क्लासेस हमारी होंगी उसके अंदर आपको सारा कैलकुलेशन के साथ बताया जाएगा कि कितनी फीसेस अमेज़ॉन की हैं या कितने चार्जेस आपके एक्सपेंसेस, मतलब कि वो सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ये आपको अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिकली वर्क कैसे करता है। अच्छा, अब उसने चीज़ भिजवा दी, लेकिन जो अमेज़ॉन है वो चलता है, मतलब अब हमने चीज़ सैम क्लब ने उसको भिजवा दी, लेकिन हमने अमेज़ॉन को भी तो कोई प्रूफ देना है कि ये जो सी हमारी प्रोडक्ट है हमने अपने बायर को भिजवा दी है। तो वहाँ पे चलते हैं ट्रैकिंग नंबर, ईबे पे, अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी ऑनलाइन आप काम करें, वॉलमार्ट पे, किसी भी स्टोर पे, तो वो सब के सब ट्रैकिंग नंबर के ऊपर चलते हैं।
ठीक है, मतलब कि हमने अमेज़ोन को ट्रैकिंग नंबर देना होता है एक, जिसके को हम बताते हैं कि हमने ये वाली प्रोडक्ट जौन सी है अपने कस्टमर को भिजवा दी है, ये उसका कुरियर का ट्रैकिंग नंबर है और वो अपना पार्सल जौन सा है वो उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अब हमारा होलसेलर है जौन सा सैम क्लब। नेक्स्ट क्लासेस में आपको, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए सैम क्लब लिया है, नेक्स्ट क्लासेस में हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं वो सारी आपको डिटेल में उनकी लिस्ट में शो करवाऊँगा कि हमारे कौन कौन से होलसेलर हैं, हम किन किन से स्टॉक उठा के अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं और फिर वो जो उनसे डायरेक्टली हमारे कस्टमर को चीज़ें भिजवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें सैम क्लब ने क्या करना है जी, हमें सैम क्लब ने ट्रैकिंग दे देनी है। हमें सैम क्लब ने ट्रैकिंग कब देनी है, जब उसने हमें आपके कस्टमर को चीज़ भिजवा देनी है। ठीक है, हमने वो ट्रैकिंग उठा के आके अमेज़ोन पे अपलोड कर देनी है जी कि हमने, क्योंकि हमने अमेज़ोन को कहा था कि हम FBM कर रहे हैं। ठीक है, तो FBM में उसने कहना जी ठीक है आप FBM कर रहे हो, आप मुझे प्रूफ दो कि आपने चीज़ शिप कर दी है। तो हमने प्रूफ जो उनसे है ट्रैकिंग, वो हमने अपने होलसेलर से उठा के अमेज़ोन पे अपलोड कर देनी। ठीक है, हम अमेज़ोन की तरफ से भी क्लियर हो गए और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे बायर को भी पहुंच गई। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर 2-4 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में, शायद आप में से भी किसी के माइंड में आ रहा हो कि जी एक बंदा है, अब वो अपने ब्रांड, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं मेरे से लोग ये कहते हैं जी कि अब हमारा होलसेलर उसको भेजेगा तो वो बॉक्स जो है वो जाएगा सैम क्लब का जाएगा, कॉस्टको का जाएगा, तो वो जो कस्टमर है वो इसका इशू नहीं क्रिएट करेगा कि जी मैंने तो अमेज़ोन पे ऑर्डर किया। तो देखिए अमेज़ोन के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अमेज़ोन के ऊपर 3 मॉडल्स पे काम हो रहा है। ठीक है, अब जो सा FBA वाला मॉडल है कि FBM वाला मॉडल है, अब देखिए मैं इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं बेसिकली रिटेलर हूँ। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने ये वाली जो सी प्रोडक्ट है मैंने कहीं ना कहीं से तो होलसेल से ख़रीदनी है ना, तो फिर ही आगे बेचूँगा मैं। तो फिर जब हम एक चीज़ ख़रीदेंगे तो वो हमें, अब वहाँ पे चलते हैं बॉक्सेस या पैकेट्स वगैरह, तो वो हमें वो अपनी देंगे। अगर मैंने सैम क्लब से ख़रीदे हैं तो मुझे वो बॉक्सेस भी सैम क्लब की देंगे, तो मैंने वही उनको आगे शिप कर दिया। अब सैम क्लब की या जो हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो लोग इनवॉइसेस जो उनसे होती हैं जिसके ऊपर रेट लिखा होता है वो आपके बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो आपके बायर को, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया अब तक, लेकिन आज तक मुझे कभी भी ये कंप्लेंट नहीं आई कि मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया था लेकिन मुझे सैम क्लब से चीज़ मिली है। ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है कि हमारा जो सा कस्टमर है वो ये इशू ना क्रिएट करे जी कि हमें तो प्रोडक्ट सैम क्लब से मिली है या किसी और स्टोर से आई है, हमने तो अमेज़ोन पर ऑर्डर किया था। उनको बेसिकली अपनी प्रोडक्ट से मतलब है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू होगा तो उन्होंने अमेज़ोन को जाके कहना है कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर ये इशू आ रहा है और वो फिर हमने सॉल्व करना है। तो ये जो उनसा मसला है ये कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा बेसिक सा आपको मैंने मॉडल समझाया कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल अमेज़ोन के ऊपर जो सा है वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सा आप कोर्स हमारा स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम, अस्सलाम वालेकुम, आज का हमारा सेशन जो सा है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि हम लोग अगर अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो सी है वो कैसे ढूंढ सकते हैं, या क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, किन बातों का हमने ज़हन में रख के उनको हमने चलना है कि जिसमें हमें कल कोई मसला ना क्रिएट हो। तो उसके लिए आपको मैं आज लाइव प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा कोई, ठीक है, जिसमें मैं आपको लाइव, हमारे टोटल एक्चुअल में 4 पॉइंट्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं एक प्रोडक्ट को हंट करते हुए। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये आता है कि हमने जो सी प्रोडक्ट होती है वो मैच करनी होती है कि जो प्रोडक्ट हमारा होलसेलर हमें दे रहा है वो ही एग्जैक्ट प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रही हो। जैसे कि उसका अगर कोई कलर है, उसका कोई साइज़ है, उसका कोई काउंट है, यानी कि उसकी क्वांटिटी है, अगर कोई, जैसे अगर एक पैक में 12 पीसीज हैं तो वो अगर हमारा होलसेलर हमें 12 पीसीज दे रहा है तो आगे अमेज़ोन पे भी वो 12 ही सेल हो रहे हों। ये ना हो कि वहाँ 14 सेल हो रहे हों और आप उसको जब 12 बेचें तो वो आपकी कंप्लेन कर दे या आपको नेगेटिव फीडबैक दे दे। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट मैच करनी होती है, फिर हमने अपना सेलर रैंक चेक करना होता है प्रोडक्ट का कि हमारी प्रोडक्ट का जो सेलर रैंक है वो कितना है, उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊंगा। एसएन चेक करना होता है हमने। एसएन बेसिकली आप कह लें कि एक स्पेसिफिक नंबर होता है
अमेज़ॉन का, जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब उसका हर प्रोडक्ट का एक अपना स्पेसिफिक एसन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम उसका रेट बनाएंगे। एसन चेक के अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमें उस एसन को अमेज़ॉन जो है वो हमें अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सब मेरा ख्याल है सब न्यू अकाउंट्स के ऊपर ही काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में अमेज़ॉन जो है वो न्यू अकाउंट को हर एसन अलाउ नहीं करता कि वो सेल कर सके उस प्रोडक्ट को। तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमें अमेज़ॉन जो है वो अलाउ कर रहा है कि हम ये प्रोडक्ट सेल करें या नहीं। और उसके लास्ट पे फिर हम लोग अपनी प्रोडक्ट का रेट बनाते हैं कि अगर हम इसको सेल करें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जौन सा है, आपको होल सेलर्स की जितनी भी लिस्ट है वो सारी आपको मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा। तो आज जौन सी प्रोडक्ट हंटिंग है वो हम सैम्स क्लब के थ्रू करेंगे। बाकी तकरीबन सब स्टोर्स का यही क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया से मैं चेक आज करूँगा प्रोडक्ट्स को, उसी क्राइटेरिया से आप लोग किसी भी स्टोर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि अगर वो आप अमेज़ॉन पे सेल करें तो आपको प्रॉफिट देगी या नहीं। अच्छा, अब हमारा ये होल सेलर सैम क्लब ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये शॉप बाय डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। जो शॉप बाय डिपार्टमेंट के नीचे इसकी टोटल कैटेगरीज ओपन हो गई हैं, जिन कैटेगरीज की प्रोडक्ट हमें सैम क्लब प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट्स हमसे ख़रीद सकते हैं। तो हम इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके उसका रेट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग सप्लाईज़ को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जौन सी है वो, कोई भी कैटेगरी जौन सी है, आप सेलेक्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं पहले थोड़ी सी बातें बता दूं कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट्स को नहीं चेक करना या उस तरह की प्रोडक्ट्स को आपने नहीं देखना, इस पर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यानी कि जैसे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट $19 है, इसकी $12 है, ये आपकी आइटम कॉस्ट जौन सी है ये आपकी $35 से नीचे नीचे हो, ठीक है। $35 से नीचे नीचे आपकी आइटम की कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके टूटने के, डैमेज के, लीकेज के, या मतलब आप कह लें कि कोई भी शिकायत का मौका हमने नहीं देना है अमेज़ॉन को कि हमारी कोई कंप्लेंट करे, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सबसे पहले तो हमने एग्जैक्ट चीज़ भेजनी है जो सी अमेज़ॉन पे हमसे बायर ने ख़रीदी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने ये चीज़, कोई भी ऐसी नहीं चीज़ नहीं लगानी जो ड्यूरिंग डिलीवरी टूटने का, डैमेज होने का, या उसको नुकसान पहुंचने का, या उसकी रिटर्न आने का हमें ख़तरा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की स्टार्ट से ले लेते हैं। ये कैस्केड प्लैटिनम एक डिटर्जेंट है इनका। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को आपने, ये प्रोडक्ट जो सी है सैम क्लब के ऊपर ओपन कर ली है, ठीक है। आपने अब इसको चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है आप अगर अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो ये आप कर भी सकते ही नहीं, ये अगर करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देगी या नहीं। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप लोगों ने amazon.com पे आ जाना। अच्छा, यहाँ पे आने से सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है आप लोगों ने, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट हंटिंग का आप अपना सारा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने आते साथ ही सबसे पहले इसको यहाँ पे चेक करना है, कुछ डिलीवर टू की ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है। अगर यहाँ पे आपके पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक करके डिलीवर टू की यहाँ पे आपने चेंज, यहाँ पे मतलब इस जो सा बॉक्स है इसके अंदर आपने यूएस की किसी भी स्टेट का जिप कोड डाल देना है। जैसे वर्मोंट का है 05301, ठीक है। आपने डाल के अप्लाई कर देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये देखिए बैटलबोरो वर्मोंट आ गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको चेंज कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने देते हैं और अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एक तो आपको जो से एग्जैक्ट रिज़ल्ट हैं वो नहीं शो होंगे, क्योंकि हर सेलर जो सा है वो पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं देता, ठीक है। तो आपको एक तो हाफ सेलर शो होंगे,
सारे सेलर्स शो ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आते साथ ही ये चीज़ करनी है ताकि हम लोगों को जो उनसे हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो एग्जैक्ट शो हों। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट काम, आपने इसका कंप्लीट टाइटल यहाँ तक बल्कि उठा लें, इसको कॉपी करें, amazon.com पे आएँ और यहाँ पे आके इसको सर्च करें। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई कि हमने स्लाइड के अंदर आपको सबसे पहली प्रोडक्ट बताई कि हमें अपनी प्रोडक्ट को मैच करना है, कि हमें जो चीज़ सैम क्लब से मिल रही है हमने सेम टू सेम वही चीज़ चेक करनी है अमेज़ॉन के ऊपर। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये 76 काउंट है, ये 62 काउंट है, ये 70 काउंट है। ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये हाईलाइट अगर हो जाए, नहीं हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये देखें आप इसकी पिक्चर के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये 70 काउंट है, ये भी 70 है, ये 78 है। तो हमें अमेज़ोन से जो सैम क्लब से जो मिल रही है चीज़ वो हमारी 92 काउंट है। ठीक है, अब हमने 92 काउंट की प्रोडक्ट ढूंढनी है। ये हमारी आखिरी चीज़, एक 92 काउंट की, एक ये 92 काउंट की। ठीक है, इसको हम लोगों ने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, 92 काउंट की और देख लेते हैं। ये आगे एक 92 काउंट की, ये भी है। मतलब कि आपने जोन सी चीज़ें मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगा, आपने वो सारी चीज़ें जितने भी एसेंस हो उन सब पे चेक करनी है। तो इनमें से ये सारे बेसिकली एसेंस गिलाते हैं। ठीक है, जैसे अब ये एक एसन है, अलग एसन है, ये अलग एसन है, ये एक अलग एसन है। ठीक है, तो हमने ये सारे एसेंस पे अप्लाई करके देखने हैं अपने ये वाले 4 रूल्स, ये वाले 4 स्टेप्स के हम अगर इन एसेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें वो सक्सेसफुल होते हैं, हम उसमें ही नहीं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है हमने स्लाइड में, जैसे कि हमने प्रोडक्ट मैच कर लिया। प्रोडक्ट मैच करने के बाद हमने सेलर रैंक चेक करना। प्रोडक्ट कैसे मैच की, ये देखें, कैस्केड प्लैटिनम एक्शन पैक डिश वॉशर 92 काउंट। ठीक है, ये हमें सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज़ कौन सी है वो सैम क्लब के ऊपर मिल रही है 92 काउंट की। ठीक है, अच्छा, पिक्चर का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है लिस्टिंग के दौरान, तो आपने पिक्चर की वजह से टेंशन नहीं लेनी कि पिक्चर सेम नहीं है, पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। जो मेन चीज़ है वो एक तो होता है कि आपने उनका फ्लेवर का ख्याल रखना है। ये फ्रेश सेंट है, हमें इधर से भी फ्रेश सेंट मिल रहा है। ठीक है, सेकंड आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जितनी क्वांटिटी हम सैम पे हमें मिल रही है उतनी ही हम अमेज़ॉन पे ढूंढें। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट मैच कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने अपने प्रोडक्ट का सेलर रैंक चेक करना था कि हमारे प्रोडक्ट का सेलर रैंक क्या है। इसी पेज पे आप नीचे आ जाएंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, अच्छा, अब सेलर रैंक क्या चीज़ है? सेलर रैंक बेसिकली डिपेंड करता है कि इस टाइम मौजूदा जो अब टाइम चल रहा है, इस टाइम में इस प्रोडक्ट का रैंक क्या है, यानी कि इसकी सेल्स क्या हैं। ठीक है, हम ड्रॉप शिपिंग मेथड के अंदर कोई भी टूल, कोई भी चीज़ें इस तरह की यूज़ नहीं करते कि जैसे कि आप होलसेल और पीएल की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के हमने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, या होलसेल के अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इतनी होती है कि पीएल में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, होलसेल में हम 2-3 ख़रीद के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो सा इसके अंदर हमने मैनुअली हंट करनी है प्रोडक्ट्स अपनी, कोई भी टूल यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब सेलर रैंक का क्या मैं बता रहा था कि सेलर रैंक, जितना सेलर रैंक प्रोडक्ट का कम होगा उतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सेल होगी। ठीक है, आप लोगों का स्टार्टिंग में टारगेट जो सा है वो 50,000 है कि आपका जो सेलर रैंक है प्रोडक्ट का वो 50,000 से मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि उससे कम होना चाहिए, 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका 50,000 मैक्सिमम कह लें कि इससे ज़्यादा आपने सेलर रैंक वाली प्रोडक्ट जो सी है वो नहीं उठानी। ठीक है, अच्छा, अब ये 8,000 सेलर रैंक है, मतलब कि हम अपनी स्लाइड पे आए तो हमारी पहली चीज़ क्या, हमारी प्रोडक्ट जो सी थी वो मैच हो गई। सेकंड नंबर पे हमने अपनी सेलर रैंक चेक किया, हमारा सेलर रैंक जो सा था वो मैच हो गया, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा उतर गया, 50,000 से वो कम है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ अब ये है कि हमने चेक करना है कि हमें अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट जो है वो अलाउ करता है सेल करने के लिए, परमिशन देता है, क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू है
तो हम ये देखेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट अमेज़न अलाउ कर रहा है या नहीं। तो हम इसका ये SN नंबर जो मैंने आपको बताया है कि एक स्पेसिफ़िक नंबर होता है हर प्रोडक्ट का या हर ऐड का या हर लिस्टिंग का आप कह लें। तो आपने ये नंबर यहाँ से कॉपी करना है, हमने अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के अकाउंट में आना है। आपको इंशाल्लाह ये सेलर सेंट्रल के अकाउंट की हर चीज़ों की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कई आप में से कई लोगों को नहीं पता होंगी कि ये क्या क्या है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर रखूँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऑप्शंस पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पे इस बॉक्स में हमने वो SN नंबर डाल के चेक करना है कि हमें अमेज़न परमिशन देता है उस प्रोडक्ट को सेल करने की या नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें अमेज़न हमें कह रहा है सेलेक्ट अ कंडीशन, मतलब कि हम ये जो प्रोडक्ट हैं सेल कर सकते हैं, मतलब कि ये वाला जो SN है ये हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हो सकता है कि देखिए जैसे कि अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट भी 92 काउंट ही है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, इसका SN ये नीचे है, इसको हम चेक करते हैं तो ये वाला आई थिंक इसका रैंक जोन से 43,000 है, लेकिन ठीक है ये 50,000 से कम में ये ओके है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं, ये देखें ये आगे लिखा हुआ अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब कि अमेज़न हमें कह रहा है कि आप मुझे अप्लाई करें, मुझे एप्लीकेशन दें कि आपको मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन दूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ये अप्लाई टू सेल लिखा हुआ आ जाएगा वो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते, मतलब कि वो वाली प्रोडक्ट जो सी है हमारा ये तीसरे वाला पॉइंट है उसके ऊपर वो फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने वो प्रोडक्ट छोड़ देनी है। अब हमें ये वाला SN जो सा था वो अलाउ था, इसको हम कॉपी करते हैं, अच्छा अब ये देखें ये हमें प्रोडक्ट जो सी है अमेज़न अलाउ कर रहा है कि ये वाला SN आप लोग सेल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें जोन सा SN अलाउ है, ठीक है। अब 3 पॉइंट हमारे दोबारा मैं रिपीट करता जाऊँ। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट मैच कर ली, दूसरे नंबर पे हमने अपने प्रोडक्ट का सेलर रैंक देख लिया कि वो जो है 50,000 से कम है। फिर लास्ट तीसरे नंबर पे हमने चेक कर लिया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जो है हमें अमेज़न परमिशन दे रहा है कि आप ये वाली प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट पे हमने जाके प्रोडक्ट का रेट बनाना है कि हम प्रोडक्ट को सेल अगर अब करते हैं तो हमें वो प्रॉफिट भी देती है या नहीं, ठीक है। तो उसका रेट निकालने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस पर क्लिक कर दें ऑफ़र्स के ऊपर, जिसके ऊपर इस टाइम 16 यूज्ड एंड न्यू, यानी कि इसके ऊपर 60 लोग इस टाइम बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब हमारी फ़ाइट जो है इन 60 लोगों से है, ठीक है। अब हम या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या आप इस लिस्टिंग के पेज पे आके ये लिखा हुआ है न्यू 60 फ्रॉम, ठीक है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इस पर क्लिक करने से क्या हुआ जी, हमें उसने सब प्रोडक्ट जितने भी लोग बैठे हुए अपना रेट लगा के उन्हें हमें हर बंदे का रेट शो करा दिया कि ये जो सा सेलर है, सी मोल करें, एक सेकंड में थोड़ा सा टैब ऑन कर लूँ। कि ये जो सेलर है ये एक तो ये होलसेल का बंदा बैठा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम amazon.com। इसका मतलब है कि जो मॉडल मैंने आपको बताया था कि हम FBA होलसेल कर सकते हैं पिछले लेक्चर्स में, कि लोग प्रोडक्ट को जो अब ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी ने वो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ख़रीद के अमेज़न को भिजवा दी, ठीक है, और वो अब अमेज़न सेल कर रहा है और इसको अमेज़न खुद शिप कर रहा है, शिप्स फ्रॉम amazon.com लिखा रहा है और सोल्ड बाय ये उसके स्टोर का नाम आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों की फ़ाइट क्या है, या हम लोगों ने रेट जो है वो कैसे बनाना है। हम लोगों ने, अब हम लोग न्यू है तो हम लोगों ने सबसे मिनिमम बैठ रहे हैं फर्स्ट टाइम। अमेज़न की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में अमेज़न के ऊपर आप जब अपनी प्रोडक्ट का रेट मिनिमम रखते हैं तो आपको ऑर्डर आते हैं, ठीक है। अब इस टाइम क्या सीन है कि इस टाइम अभी ऑर्डर जो से हैं वो इस बंदे को जा रहे हैं क्योंकि अमेज़न होलसेल कर रहा है,
और अमेज़ोन का बाय बॉक्स जो सा है वो इस टाइम अमेज़ोन के पास है। या इस जो सा आपका है आपका ये वाला होल सेलर है जो FB होलसेल कर रहा है, उसके पास बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाय बॉक्स के बारे में बता दूं कि बाय बॉक्स क्या चीज़ है, फिर आपको रेट का समझ लगेगा। ये देखें, ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब अमेज़ोन डिसाइड करता है कि मैंने किस टाइम में, कितने टाइम के लिए किस सेलर को कितना बाय बॉक्स देना है, ठीक है। तो जैसे कि वो आपको यहाँ से पता चलता है। ये देखिए, मैं आपको अपना बाय बॉक्स शो करवाता हूँ। ये देखें, ये मेरा बाय बॉक्स इस टाइम 2% विन हुआ हुआ है, ठीक है। यानी कि 2% बाय बॉक्स की रेशो इस टाइम मेरे पास है। मैं किसी भी प्रोडक्ट पे बैठूँ तो मैं जिस मर्जी रेट पे बैठूँ, मुझे 2% ऑर्डर उसके लाजमी देगा अमेज़ोन, ठीक है। ये रेशो आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपके ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस अकाउंट के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है 1-2 दिनों में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे कि ये बाय बॉक्स और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने बाय बॉक्स पे। अब अमेज़ोन डिसाइड ये करता है कि मैंने ये, अब देखें, जब एक बायर ने आना है उसने यहाँ पे आके डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर देना। उसने नहीं देखना कि इसके ऊपर 60 सेलर्स बैठे हैं या वो क्या रेट पे बैठे हुए हैं। हालांकि अगर वो लोग देखें तो उनको यही प्रोडक्ट 26.98 सेंट की भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं देखते, वो लोग डायरेक्ट $29.49 सेंट की उन्होंने ख़रीद लेनी है। ऐड टू कार्ट करना है, उनकी ट्रॉली में ऐड होनी है प्रोडक्ट और उन्होंने चेकआउट कर लेना है, ठीक है। लेकिन अब प्रोडक्ट हंट करने के लिए हमारा ये हिसाब होता है कि हमने मिनिमम बैठना होता है एक दफ़ा, सबसे कम। अब इस टाइम मिनिमम ये बैठा हुआ है 26.98 पे, $26.98 पे, ठीक है। अब इसका रेट हम कैसे बनाएंगे? 3 चीज़ें होती हैं अमेज़ोन का रेट बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो सी है वो है ये है कि हमने अमेज़ोन की फ़ीस निकालनी, कि अगर हम लोग, अब देखें 26.98 पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो इससे मिनिमम हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी आपने अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी अमेज़ोन के ऊपर आपने डॉलर्स में रेट कम नहीं करना, आपने सेंट्स में करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें कि ये 27 पे बैठा हुआ है, वो 26.98 पे आके उससे ऊपर बैठ गया, ठीक है। उसने सिर्फ 2 सेंट कम किए हैं, लेकिन अमेज़ोन के लिए वो मिनिमम ही है इससे, ठीक है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि डॉलर्स में रेट बिल्कुल नहीं गिराना, आपने सेंट्स में रेट गिराना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे बैठना है तो हम लोग इसको 26.97 पे आ जाएंगे, हम लोग मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग रेट बना कर देखते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट जो सी हमें सैम क्लब से मिल रही है वो 26.97 पे हम सेल करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले हमने 26.97 का 15% निकालना है, जो कि अमेज़ोन की फ़ीस है, जो हमसे अमेज़ोन ने फ़ीस चार्ज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, इस 15% तो हमारे अमेज़ोन के निकला है जो हमने अमेज़ोन को दे दिए। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है अपने आइटम की कॉस्ट को। अब हमारी आइटम की कॉस्ट क्या है, 19.98, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं प्लस 19.98। अच्छा जी, ये हमारा हो गया 24.02 समथिंग। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट चीज़ जो सी हमने ऐड करनी है वो क्या है? लास्ट चीज़ इसके अंदर हमने, जब हम लोग चेकआउट करते हैं सैम क्लब से, हम एक चीज़ बाय करते हैं तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, जिसको हम GST कहते हैं पाकिस्तान में, जो सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। वो हमसे सैम क्लब कलेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो सी है वो हमने वो ऐड करनी है। अब वो क्या है जी, वो कितने परसेंट है? वो 10% है। मतलब कि अगर ये हमारी $20 की आइटम है तो इसका 10% हमने टैक्स देना है हुकूमत को। होता वो थोड़ा सा इससे कम ही है 10% से, लेकिन वो ये होता है कि वो स्टेट वाइज जो सा है वो चेंज होता रहता है। मतलब कि ये फिर आपको, आप एग्जैक्ट एक रेशो नहीं रख सकते कि इतना ही है। वो किसी स्टेट से आपको कह लें आपके $0 भी बढ़ सकता है, किसी पे 1.5 भी बढ़ सकता है, मतलब किसी पे 10% भी बढ़ सकता है, किसी पे 12 भी बढ़ सकता है। लेकिन हमने एक एवरेज अमाउंट रखी हुई है कि हमने 10% जो सा है टैक्स ऐड करना है,
ठीक है। अब हम 10% इसमें टैक्स ऐड करते हैं, तो इसका हमारा 10% हो गया, आप लगा लेंगे $2 ही लगा लें 20 के। अच्छा जी, अब ये देखें 26.0255। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ये प्रोडक्ट थी, हम लोग कितने पे बैठे थे, 26.97 पे, और हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई अगर हम ये वाली प्रोडक्ट सैम क्लब से अपने किसी बायर को भिजवाते हैं, अमेज़ोन की फ़ीस दे के, आइटम की कॉस्ट दे के, गवर्नमेंट को टैक्स दे के, कंप्लीट हमें ये 26.02 समथिंग पे ये हमें कॉस्ट करेगी। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकला, इसको माइनस कर लें, इसमें से 26.02 है और माइनस में जाएगा, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ, 26.97 पे बैठे थे। अच्छा, मतलब कि कह लें 94 सेंट ये समथिंग, आप कह लें कि 94 सेंट जो से हमें $1 भी प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं बचा इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स और ऐसे दिखाता हूँ जिसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होता है। तो आप लोगों ने अब लास्ट पे आपको, आई होप कि आप लोगों को रेट कैसे बनाना आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप ये दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। और कोई भी इशू हो तो आपने ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को मैच कर लिया। सेकंड नंबर पे हमने अपने प्रोडक्ट का सेलर रैंक चेक कर लिया कि वो 50,000 से मिनिमम है। और थर्ड नंबर पे हमने अपना एसएन चेक कर लिया कि हमें अमेज़ॉन वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। और फोर्थ नंबर पे हम लोग प्रोडक्ट का रेट बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करें, मैंने तो अभी स्टार्टिंग में ये पहले ही प्रोडक्ट उठा लिया था। ठीक है, अब आप कोई और प्रोडक्ट चेक कर लें जिसका रेट मैं आपको दिखाता हूँ। आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाता हूँ जो अलाउ कर रहा है अमेज़ॉन। ये प्रोडक्ट ले लें, अच्छा इसमें अब ये दो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। अब अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और आपको मैं छोटी सी यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये पिकअप इन क्लब, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये पिकअप इन क्लब का मतलब है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप अगर हमसे हमारे पास से आके ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं हमारे स्टोर से, तो आपको ये रेट देंगे। ये वाली प्रोडक्ट जो सी 4 पैक वाली है वो ऑनलाइन शिप नहीं कर रहे, 12 पैक वाली जो सी वो प्रोडक्ट है वो शिप कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जिसके ऊपर आएगा आपने वही प्रोडक्ट्स ढूंढनी है या उनका ही रेट बना के चेक करना है। अब हम लोग चेक करते हैं जी कि 12 पैक हमें मिल रहे हैं 2378 के। अगर हम अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो क्या हमें कोई चीज़ बचती है या नहीं बचती। अच्छा जी, अब ये 4 पैक है, हमने 12 पैक देखना है। 12 पैक, ये रहा एक 12 पैक। ठीक है, एक 12 पैक ये आ गया 34 का 12 पैक। ठीक है, 12 पैक को एक ही सेल हो रहा है, उसका हम रेट बना के चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका अब हम रेट चेक करते हैं। ये हमारा मिनिमम क्या चल रहा है जी इस टाइम। हमारा मिनिमम रेट इस टाइम चल रहा है इस प्रोडक्ट का, या इसको स्टार्ट से लेके चलते हैं, सिर्फ रेट नहीं बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम नीचे आके इसका रैंक चेक करते हैं। रैंक हमारा 50,000 से कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका चेक करेंगे ये हमें अमेज़ॉन अलाउ करता है या नहीं। कॉपी करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए हम कह रहे हैं सेल दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट जो सी हम सेल कर सकते हैं। अब हम इसका रेट बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट जो सी मिनिमम है वो कितने की सेल हो रही है जी, 34.05 और ये भी 34.05। मतलब कि अभी देखें ये लोग रेट बराबर करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ होता है मसला कि अब आप रेट जब बराबर करके बैठते हैं तो एक तो आपके साथ जो उनसे लोग होते हैं उनको ये समझ लग जाती है कि आप लोग मिल के ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग आपके साथ प्राइस वॉर नहीं करते, वो लोग
एक बराबर रेट करके तीन और थोड़े थोड़े टाइम के लिए बाय बॉक्स लेके वो ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। वो रेशो पर डिपेंड करता है। और जब रेट सेम है तो जितनी जितनी रेशो जिस बंदे के पास होगी बाय बॉक्स की, जो मैंने आपको 2% अभी दिखाई है, उतने उतने ऑर्डर उस बंदे को चले जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन आपने बैठना है इससे कम, यानी कि 34 पे अगर हम बैठते हैं 5 सेंट हम रेट कम करके, तो हम 34 के हिसाब से इस प्रोडक्ट का रेट बना के देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले हमारा काम था 34 पे हमने बैठना है, तो 34 का 15%, नहीं जी, ये हमारा 15% निकला है जो हमने अमेज़ोन को देना है। उसके बाद हम लोगों ने $23.78 जमा करने हैं हमारी आइटम की कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हैं इसको चेक करेंगे प्लस करके, ये हमारी टोटल अमाउंट होगी $28.88, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने थर्ड चीज़ जो थी वो ये ऐड करनी थी कि टैक्स जो सा हमने गवर्नमेंट को पे करना है, वो हमारा कितना था 10%, यानी कि 2.+$2.3 10%, ओके। अब हमारी ये प्रोडक्ट हमें कॉस्ट करेगी $31.18 की, ठीक है। अब हम इसको सेल कर रहे थे अमेज़ोन पे 34 पे, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ, 34 की हम सेल कर रहे थे -31.18, नहीं जी, $2.82 आपका प्रॉफिट निकल आया जो हमें बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, आई होप कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप लोगों ने ग्रुप में पूछ लेना है, आपको मैं इंशाल्लाह उसी टाइम जवाब दे दूँगा। तो आज का सेशन जो है वो इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बाद के जो से हमारे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग और फर्दर जो सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।